गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4। नाम है आ रही रवि की सवारी। यह कविता है और कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। रवि अर्थात सूर्य। इसमें सूर्योदय के समय का वर्णन बहुत ही सुंदर कवि ने किया है। सूर्य को उन्होंने राजा के रूप में चित्रित किया है और सूर्योदय होने पर जो परिवर्तन होते हैं उनमें सभी का मानवीकरण किया, सभी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया। तो इस प्रकार कविता को बहुत ही सुंदर बना दिया है बच्चन जी ने। हम लोगों ने इसका परिचय इसके पहले वाले वीडियो में प्राप्त कर लिया था। अब मैं आप लोगों को कविता पढ़कर इसका अर्थ समझा देती हूँ। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि रवि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। नई किरणों से राजा के रथ को सजाया गया है और रास्ते को भी फूलों से कलियों से सजा दिया गया है। बादल रूपी जो अनुचर हैं, उनके सेवक हैं, वे सुनहरे रंग की पोशाक पहने हुए राजा के रथ के आगे पीछे चल रहे हैं। साथ में राजा की सवारी आ रही है। अर्थात सूर्योदय के निकलने से सूर्योदय होने से किरणें जो चारों तरफ फैलती हैं सुनहरे रंग की, उसे कवि ने पोशाक कहा, ड्रेस कहा है। और लाल जो बादल फैल जाते हैं उन्हें अनुचर कहा, यानी सेवक कहा है, नौकर चाकर कहा है। तो बादल जो लाल बादल इधर उधर चलने लग जाते हैं और सुनहरी किरणें छिटकी हुई होती हैं। तो कवि ने उसमें मानवीकरण किया कि बादल जो हैं वे चल रहे हैं सुनहरी किरणें पहनकर, यानी सुनहरे वस्त्र पहनकर राजा के स्वागत में रथ के आगे पीछे चल रहे हैं। विहग बंदी चारण गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग यानी पक्षी जो हैं वे बंदी और चारण यानी गाने वाले, और भाट जो होते हैं भाट, वे बनकर एक जाति होती थी भाट, राजा का गुणगान करने वाली। तो पक्षी जो चाहते हैं, तो कवि ने उसमें मानवीकरण किया है कि वे ऐसा लगता है जैसे राजा के स्वागत में ये बंदी और भाट जो हैं राजा का यशगान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और राजा के यश से, उनकी कीर्ति से जो तारों की फौज है, अर्थात जो दुश्मनों की फौज है, वह राजा की ख्याति से, नाम से डरकर भाग जाती है। मैदान छोड़कर वह भाग खड़ी होती है। कहने का मतलब जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी के सामने तारे धूमिल पड़ जाते हैं और धीरे धीरे लुप्त ही हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये फौज जो थी तारों की, वह भाग गई। तारे रूपी फौज जो थी दुश्मनों की, वह राजा के नाम से, राजा की सवारी आने के नाम से डरकर भाग गई। आ रही रवि की सवारी, यानी जब रवि की सवारी, रवि रूपी राजा की सवारी आती है तो फौज भाग जाती है और सभी जो होते हैं बंदी चारण भाट, वे गुणगान गाते रहते हैं। चाहता हूँ उछलूँ विजय कह, प्रतिष्ठता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, रात में बनकर भिखारी। कभी कहते हैं कि चाहता है, राजा चाहता है कि वह उछले, कि वह विजय प्राप्त कर चुका है, उसने विजय पाली है, लेकिन वह अचानक अपने सामने रात के राजा यानी चांद को भिखारी बनकर खड़ा हुआ दिखता है तो सहम जाता है। यह देखकर सहम जाता है कि वक्त कभी किसी का नहीं होता है, कभी किसी को राजा बना देता है तो कभी किसी को भिखारी बना देता है। कल जो रात तक राजा था, आज वह भिखारी बन गया। अर्थात सूरज के निकलने से चांद भी फीका पड़ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे रात में जो चमक रहा था यह राजा था, अभी यह भिखारी बन गया है। तो कवि ने यहाँ थोड़ा सा अवसाद यानी दुख का अंश डाल दिया कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, समय बलवान होता है। तो यह राजा भी उसी तरह से थोड़ा सा मायूस हो जाता है अपने सामने भिखारी को देखकर। तो बच्चों धन्यवाद। ये हो गया पाठ हम लोगों का। इसमें 4-6 यही जो है शब्दार्थ हैं, तो आप इसे कर लेंगे। कुसुम यानी फूल या पुष्प, विहग पक्षी, चारण भाट जो मैंने भी कहा, और अनुचर नौकर,
तारक तारे, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि या ख्याति। हो गया। अब इसके आगे अभ्यास जो है, अभ्यास प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप इतना कर लीजिए, इसका अर्थ याद कर लीजिए और शब्दार्थ भी याद कर लीजिए। इसका अर्थ याद करने में आपको ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो काफ़ी सहयोग करेगा, ऊपर का पैराग्राफ जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।